इस वीडियो में आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। मैथ का पेपर है 2024 में आया हुआ। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 0.6 मल्टीप्लाई साइन 0.4 का मान ज्ञात कीजिए। मान बताइए। 0.6 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 और 2। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 और 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.24। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो यहाँ पर मान लो कि संख्या x है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x का 24% 96 है, तो x 24 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 आएगा। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में इधर जाता है साइड, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए x इजिकल टू 96 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 24। तो इसको इससे कट कीजिए, x इजिकल टू 24 से 96 को कट कीजिए तो यहाँ पर 24 चौक 96 होता है। तो यहाँ लिखिए 4 गुणे 100 बराबर 400 आंसर आ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोण होते हैं। तो तिर्यक रेखा के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। तो जब दो रेखाओं को एक रेखा कट करती है, जब दो रेखाओं को एक रेखा कट करती है तो यहाँ पर ये एंगल बनते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतःकोण है ये। तो इन दोनों का जो कोण का योग होगा वो 180 कहलाता है। तो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है? तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए इसके बाद कितने अंक हैं? देखिए 4 अंक हैं, तो इसके बाद 4 जीरो लगा दीजिए। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30,000। यहाँ पर स्थानीय मान इसका 3 के बाद कितने 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, ये 300 हो जाएगा आपका। तो इसका स्थानीय मान 300 हो जाएगा। यहाँ पर 30 और यहाँ पर स्थानीय मान आएगा इकाई के स्थान पर है, तो 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो सबसे कम स्थानीय मान किसका है? इसका है। तो यहाँ ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का अंतर। तो देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या देखिए 1 2 3 4। तो इनके जो बीच का अंतर है कितना है? 3 में से 2 घटाओगे 1। यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 1 होता है। तो इसका आंसर ये 1 हो जाएगा, ये वाला। अब हम अतिलघु के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड होती है जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे ये दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है रेखाखंड। और जो इनकी दूरी जो होती है वो निश्चित होती है। जैसे रेखा होती है, कोई भी लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी रेखा। अब दो बिंदुओं, अब इस यहाँ पर इसका एक खंड कर दें यहाँ पर, तो दो बिंदु हो जाएंगे। तो इन दो बिंदुओं को जो मिला रही है रेखा वो क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, -8 मल्टीप्लाई साइन 75 मल्टीप्लाई साइन 0। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा? तो 1/3 मिनट में वो एक माला बना रहा है। तो 1 घंटे को आप मिनट में चेंज कीजिए, कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक माला बनाने में लगा समय बराबर 1/3 मिनट। तो 1/3 मिनट में एक माला बनाई है, तो 3 को अगर हम इधर भेजें तो ये गुणे में आएगा। तो मतलब 3 माला बनाने में लगा समय बराबर 1 मिनट। इसी तरह 60 मिनट में कितनी माला बनाएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिए
60 1 मिनट में 3 माला बना रहा है, तो 60 मिनट में कितनी माला बनाएगा? तो 60 मिनट में कितनी माला बनाएगा? 60 गुणा 3, 180। एक माला बनाने में 1/3 समय लगा है, तो 3 को जब हमने इधर भेजा तो 1 मिनट में 3 माला बना रहा है, तो 60 मिनट में 60 गुणा 3 माला बनाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर मैंने 60 और 90 और 120 डिग्री का कोण बनाना सिखाया है, यहाँ पर भी बता देते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आप एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा में यहाँ पर थोड़ी सी दूरी लेंगे और आधा सर्कल बनाएंगे। जिस दूरी से आपने हाफ सर्कल बनाया है उतनी ही दूरी से आप यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इस तरीके से कट लगाएं। तो ये जो कट लग रहा है, जहां पर कट लग रहा है वहीं पर आप स्केल रखिए और लाइन ड्रॉ कीजिए, यही आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखनी है। तो 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? 3 अंकों की संख्या होती है आपकी 999। ठीक है। आप उत्तरवर्ती संख्या पूछिए, इसका मतलब इसके बाद आने वाली, और पूर्ववर्ती संख्या पूछी होती तो उससे पहले आने वाली -1 करते। तो यहाँ पर उत्तरवर्ती संख्या पूछी तो +1 कर दीजिए। जोड़ने पर कितना आ रहा? आंसर 1000। तो इसका आंसर 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। तो यहाँ पर इन दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा कितनी है? 117। दो संख्याओं की गुणा कितनी दे रखी है? 117, और एक संख्या आपको दे रखी। तो मान लो दूसरी संख्या x है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। तो एक संख्या आपको दी है 13, दूसरी संख्या आप मान लीजिए x। तो इन दोनों का जो गुणनफल है कितना आ रहा है? 117। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 117/13, और 13 ने में 117 होता तो बराबर x की वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ पर लिखिए x की वैल्यू आ गई है 9। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न करते हैं। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर की तार की आवश्यकता होगी? तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आप क्वेश्चन से समझ जाइए कि जो बगीचा है वो आयताकार है। आयताकार का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो मतलब बगीचा आयताकार है। तो यहाँ पर बनाइए, ये बगीचा है और इस बगीचे की जो लंबाई है वो दे रखी है 115 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 45 मीटर। तो यहाँ पर तार लगाएंगे, ये तार लगेगा, कितने मीटर लग रहा है? तो ये क्या कहलाता है? जो चारों भुजाओं का जो योग होता है वही आपका क्या कहलाता है? परिमाप। तो तार यहाँ पर लगाने हैं, तो इसकी लंबाई पूछिए मीटर में, तो ये क्या होता है? आपका परिमाप होता है। परिमाप निकालना है इसका, तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2l+b। ठीक है। तो यहाँ पर 2l की वैल्यू कितनी है? 115 प्लस b की वैल्यू 45। इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 0 और 6, 160। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 320। तो 320 मीटर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो त्रिभुज, ट्रायंगल पर मैंने वीडियो बना रखी है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में
तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर हैं से ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर सी ए के। और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने 1500 रुपए का कोट 25% छूट देकर बेचा। बताइए कोट कितने में बेचा गया। तो दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी? 25% की छूट दे रखी है आपको 1500 रुपए पर 25% की। तो 1500 गुणे 25% हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 0 5 30 30 375 छूट आ गई। तो 1500 रुपए का कोट था और 375 की छूट दे दी है, तो घटा दीजिए कितने में बेचा गया। तो बेचा गया कोट बराबर, बेचा गया कोट 1500 रुपए में बेचा था, 1500 रुपए का कोट था और उसमें 375 की छूट दे दी, तो घटाने के बाद आएगा 5 2 और 1125 रुपए। ये आपका आंसर है। तो छूट कितने की दी थी? 25% की। हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे 375 रुपए की छूट आ रही है। अब ये छूट जो है, जो इसका प्राइस था उसमें से घटा दीजिए, आपका छूट वाला प्राइस आ जाएगा। तो जब घटा देंगे तो आपका आएगा 1125 रुपए। क्वेश्चन नंबर 15 है। दो संख्याओं का मासा और लासा 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या का मान बताओ। तो लासा और मासा आपको दे रखा है 5 और 175। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें लासा दिया है 175, मासा दिया है 5, तो अनुपात दिया है 5:7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना पहली संख्या, दो संख्याओं का अनुपात है 5 और 7, तो पहली संख्या हो जाएगी 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी 7x। अब कहा है कि दो संख्या, अब जो फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, तो यहाँ पे फार्मूला लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये फार्मूला, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल 5x और 7x है, तो यहाँ लिखिए 5x गुणे 7x बराबर लासा दे रखा है 175 और मासा दिया है 5। तो x और x की मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। 175 गुणे 5, अभी मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, 5 से 5 कैंसिल और यहाँ पर ये 7 से कैंसिल होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 बचेगा, 7 पंजे 35। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू आ रही है 25, स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, कितनी आ जाएगी 5 गुणा 5, 25 आ गई पहली संख्या, दूसरी संख्या आएगी 35। तो क्वेश्चन में आपसे बड़ी संख्या पूछी है, तो यहाँ पर लिखिए बड़ी संख्या बराबर 35। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। तो घटाना है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर प्लस साइन है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो घटाव में साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का 3x स्क्वायर है,
तो घटाएंगे -3 से, तो यहाँ पर -2x² आएगा, और ये प्लस का 6 और माइनस का 5 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस का x। 4 से 3 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो वे व्यंजक जिसमें समान पद नहीं होते हैं, जैसे 7x² है मान लो, और ये 7y² है, ये x² है और यहाँ पर y² है, तो ये दोनों समान नहीं है, तो यही आपके क्या कौन से कहलाते हैं? विजातीय पद कहलाते हैं। जैसे 7x² होता और यहाँ पर फिर 6x² होता, तो ये समान पद मतलब सजातीय पद कहलाते हैं, क्योंकि ये गुणांक जो है x² समान है। अब यहाँ पर x² और y² समान नहीं है, तो ये विजातीय पद कहलाएंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। तो मान लीजिए यहाँ पर अजय का घर है, ठीक है, ये अजय का होम हो गया, मान लीजिए होम घर है। अब इससे आपकी दूरी दे रखी है 11.5 किलोमीटर दूर बाजार है, मार्केट है मान लीजिए, तो इसकी जो दूरी दे रखी है वो दी है 11.5 किलोमीटर। इसी रास्ते पर उसका जो विद्यालय बाजार से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, इसी रास्ते पर यहाँ पर लिखिए 1.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, किलोमीटर दूर है। तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके विद्यालय दे रखा है, स्कूल दे रखा है, ठीक है, तो घर से स्कूल की दूरी पूछी गई है, घर से विद्यालय की दूरी पूछी गई है, तो यहाँ से पूरी दूरी कितनी 11.5 और ये दूरी कितनी 1.5, तो घटा दीजिए इस पूरी दूरी से हम इतनी दूरी घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर घटा दीजिए 11.5 को 1.25 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, इधर 4 से 2 घटाएंगे 2 पॉइंट, यहाँ पर 10 यहाँ पर आ जाएगा 1 से 0 घटाएंगे 0, 1 से 1 घटाएंगे 0 और 1, 10.25 किलोमीटर दूरी है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।